यही रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, आज बहुत मजा आएगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और वक्त आ गया है अपने दो दोस्तों से मिलवाने का। वैसे तो आप उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, उनका काम भी आप देखते हैं और पसंद भी करते हैं। एक से तो मैं शदीद जेलस हूँ, वो आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर बाद में मैं राजी हो गई जब मैंने उसके साथ काम किया। दोनों ही मुझसे जूनियर हैं, मेरे प्यारे हैं, मुझे बहुत अजीज हैं और यकीनन आपको भी बहुत पसंद होंगे। वेलकम करते हैं हुमायूं अशरफ को और सुजैन को। आइए आजा मेरी जान के टुकड़ों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? प्लीज क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक। फुल टाइम इसने मुझे जेलस किया था जब इसके बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए थे मोनालिसा के साथ दीपक पुरवानी की लॉन के, है ना? और मैं शदीद जेलस होती, मैं कहती थी कितना मजे किसके सारे बिलबोर्ड लगे हुए। हमारे बोर्ड्स भी तो लगे थे ना। हाँ, बस फिर तभी तो खुश हो गई थी। नहीं, नो डाउट, वो बहुत अच्छे साइन बोर्ड्स थे। वो मैं कहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि कमाल जो आकिफ का होता है ना, हाँ, वो नजर आता है ना? देखिए सुजैन ने जो कमाल दिखाया है वो कितना कमाल। आप ये देखें कि वेट पुट ऑन भी खुद ही कर लेती है और वेट लूज भी इतने आराम से कर लेती है, पता ही नहीं चलता। इस फ्रेशनेस और इस वेट लूज होने के पीछे क्या राज है, जरा ये भी पता चले। अच्छा सादिया, मुझे 6 मंथ लगे हैं, जल्दी नहीं किया, थोड़ा टाइम लगा। 6 मंथ भी बहुत जल्दी होता है भाई, कुछ लोग तो सदियां निकाल देते हैं। हाँ, 10 kg मैंने किया 6 मंथ में, मगर अपने आप को मारा। मुझे मीठा बहुत पसंद है, आता था मैं कहती मुझे नहीं खाना, क्योंकि हर किसी के मुंह से सुजैन मोटी होगी, मैंने कहा बहुत जरूरी है भाई। मैं तो सबसे ज्यादा क्रिटिक, मैं तो मुंह फट खाती हूँ, कितनी दफा बहुत मोटी हो रही हो, कम करो वेट कम करो, बहुत मोटी हो रही हो वेट कम करो। और पता है इन्हीं चीजों की वजह से मुझे हुआ कि नहीं मुझे अब करना चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल दोस्त अच्छे होते हैं जो आपको अच्छा बुरा सब बता दें, है ना? हसन से मुलाकात, अब तक तो इतनी गुफ्तगू के दौरान तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हसन मिट्टी से बहुत प्यार से खेला करते हैं और मजे मजे की चीजें बनाते हैं। और अब ये इटली जा रहे हैं जनाब, वो भी आप देखें कि ये हमारे मुल्क का एक असासा है। जो आप फिर अगेन जो इटली जा रहे हैं, आप कोर्स के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए दोबारा मास्टर्स कोर्स, और साथ में फिर वहाँ वर्कशॉप भी कंडक्ट करूँगा मैं वहाँ जाकर। ग्रेट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ ना, तो सही। उनको बताए कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये इसी से ही हमारी पहचान होती है। जी हाँ जनाब, जहाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ ये हमारे यंगस्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को अपने काम से। और एक नॉलेज करना चाहिए जब कोई भी अच्छा काम करता है। मेरी पूरी कोशिश होती है जब मैं अपने यंग आर्टिस्टों का काम देखती हूँ तो मैं जरूर कहीं ना किसी ढूंढ के फोन करके बताती हूँ कि हाँ ये काम बहुत अच्छा था, ये इसमें कुछ ये कमी थी, इसको ऐसे कर लेते। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा ख्याल है कि एक फर्ज बनता है हमारा एज एन आर्टिस्ट भी और देखने के हवाले से भी। तो आप लोग कॉल करिए, बताइए जी आज हमारे लोग, हमारे जो मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे तो ये दोस्त है, मेरी फैमिली है जनाब, और आपके लिए ये आर्टिस्ट हैं। आप फोन करिए, इनसे बातें करिए, आपका दिल करे तो, ना करे तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, हम इतने खूबसूरत लोग हैं, देखें। हाँ कोई नहीं। हो क्या रहा है आजकल हुमायूं? बस आजकल काम मॉडलिंग तो वगैरह चलती ही रहती है, कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, ड्रामे कूद भी दिखती रहती है तुम्हारी, और अब ड्रामे भी दिख रहे हैं बहुत ज्यादा सारे एक साथ। हाँ, असल में बीच में तो काफी गैप आया था बिल्कुल, लेकिन अब कंटिन्यू काम चल रहा है। गुड। हाँ, ये मुझे आप दोनों से पूछना है और मैं चाहती हूँ न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी शोबे के लिए स्टडी बहुत बहुत ज्यादा। और लोग समझते हैं कि ये जो आप इंडस्ट्री में आते हैं और आते ही आप हीरो या हीरोइन बन जाते हैं या आपका नाम या शोहरत हो गया, अगर उसके साथ आपके पास तालीम होती है, जो कि वाहिद इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, जो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखती, वो आपका टैलेंट देखती है। लेकिन अगर आपके पास उसी के साथ तालीम होती है तो उसमें और मजीद निखार पैदा हो जाता है। बहुत ज्यादा इनफैक्ट अभी मुझे कितने लड़के लड़कियों की कॉल्स आती है, प्लीज हमें भी चांस मिले, हमें भी काम करना है। अच्छा मैं पहले पूछती हूँ कि आपकी एजुकेशन कितनी है, कहते हैं कि नहीं छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, ये बात के काम है, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। अगर इस चीज को दोनों को कंटिन्यू रखना है तो ये भी एक चीज डिस्टर्ब होगी, या इसको पूरा टाइम देना है, ये पे पढ़ाई करके आओ,
मैंने कहा ये नहीं है कि आप लोग काम करें उसके बाद ये बहुत प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो जाती तो है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है नहीं, और अब हमारी इंडस्ट्री को जरूरत पढ़े लिखे लोगों की है और काफी लोग अब आ गए हैं। आप हाँ। देखें इतनी जो चेंजेस आई हैं वो किसी वजह से ही आई है ना, लोग सही। पढ़े लिखे आए हैं। बिल्कुल सही जनाब। और वक्त आ गया है वो जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस वक्त, लेकिन क्या करें, वक्त ही तक कब मिला हमें। हसन को हमने खुदाफिज कर रहे हैं और थैंक यू कहना है हसन को कि वो आए यहाँ और इतनी खूबसूरत चीज़ें, और ये हमारे मुल्क के हीरो हैं जनाब हसन। Thank हम you सब so आपको much. सलाम करते हैं जो आपने हमारे मुल्क की पहचान इंटरनेशनली तौर पर जो आप लेके चल रहे हैं, हमारे मुल्क को एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दे रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, टाइम निकाला, और अल्लाह आपको इसी तरह ढेर सारी कामयाबियाँ दे। जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी अपनी एक और मेहमान से जो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी। और इसके अलावा ये दो तो मेरे प्यारे हैं ना, इनसे गुफ्तगू तो चलती रहेगी। हम कहेंगे हसन को खुदाफिज और आप लोग जाएं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। Kind of different in the way कि it's very casual. It is not run of the mill typical show. तो I just hope the best for her and good luck to Sadia. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उर्वा और आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन मुझे लगता है गुजरेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर शोज़ में जो हमारी होस्ट हैं, हमारे होस्ट हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और आई थिंक अभी तक मैं जितने भी शोज़ पे गई हूँ, ऑनेस्टली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वंस। बहुत एनर्जी फील हुई पूरे शो में, और एक एनर्जी के साथ साथ ये भी महसूस हुआ कि एक बहुत डिफरेंट किस्म का मॉर्निंग शो है जिसमें कोई जल्दबाजी, कोई वो जो दौड़ लगी हुई आजकल रेटिंग्स की, उसकी कहीं हमें क्रेविंग नजर नहीं आई, और दैट इज बिकॉज ऑफ सादिया डेफिनेटली एंड द होल मैनेजमेंट ऑफ डॉन न्यूज़।